आइए आज सीखते हैं कि जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल अर्थात मल्टीप्लाई के रूप में दिया हो तो उनका डिफ्रेंशिएशन हम किस रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि दो फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि तीन फलनों या तीन से ज़्यादा फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंशिएशन। आइए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि u तथा v x के दो फलन हैं, x के दो फलन हैं तथा y इनका क्या है, गुणनफल है। y इनका क्या है, गुणनफल है। इस शब्द को हम मैथमेटिकली किस तरह लिख देंगे, y बराबर u इंटू v, अर्थात दो फलन, दो x के फलन u और v हैं जो आपस में किसके रूप में है, गुणा के रूप में है। तो इन्हीं दोनों फलनों के गुणनफल का हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष इनका डिफ्रेंशिएशन करने पर जिसके फलन रहेंगे उसी के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम पहले ही मान लिए थे कि u और v किसके फलन है, x के फलन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्या करेंगे, हमारा पहला फलन है u और दूसरा फलन है v। तो हम क्या कर देंगे, पहले फलन का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन और दूसरे फलन का ज्यों का त्यों उतार देंगे, अर्थात दूसरे फलन को इसके साथ कर देंगे गुणा प्लस। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो पहले स्टेप में हम जिसका किए थे डिफ्रेंशिएशन उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। यानी पहले स्टेप में हम u का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो दूसरे स्टेप में उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, और पहले स्टेप में हम v का गुणा किए थे तो अब दूसरे स्टेप में v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसको हम एक और तरीका से बताते हैं, dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर हम पहले फलन अर्थात u का किए थे डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो पहले दूसरे फलन अर्थात v का भी पहले डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो हम लिख देंगे dv बाई डी एक्स। तो u क्या रहेगा, यहाँ गुणा के रूप में रहेगा, अर्थात u को ज्यों का त्यों उतार देंगे प्लस, बीच में लगाएंगे प्लस। अब देख रहे हैं कि पहले स्टेप में हम v अर्थात दूसरे फलन का डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। यहाँ पर v रहेगा गुणा के रूप में और u पहले गुणा के रूप में था, तो अब u का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको मन करे उसका आप पहले कीजिए डिफ्रेंशिएशन और जिसका मन करे उसका कीजिए गुणा। आपको दोनों तरीका बता दिया गया, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस रूल को बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अर्थात तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। तो इस थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस पर दो चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूरी है। तो आइए दो चार क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, अर्थात यहाँ पर दो फलन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है, दोनों आपस में क्या है, गुणा के रूप में है। तो कह रहा है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो लिख देंगे इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, तो पहला फलन है यहाँ एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है साइन एक्स। तो क्या रूल बताए थे, तो पहले फलन है अर्थात एक्स स्क्वायर का कर दीजिए डिफरेंशिएशन और साइन एक्स को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, अर्थात साइन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में लगाएंगे प्लस। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो पहले जिसका हम किए थे डिफरेंशिएशन उसका कर देंगे गुणा और पहले जिसका किए थे गुणा उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। अब आपको सूत्र याद रहना जरूरी है। तो आपको पहले वीडियो में हम x के पावर n का सूत्र बताए थे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से घट जाएगा और साइन एक्स ज्यों का त्यों उतर जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कंसेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फलन दिया है y बराबर
रूट एक्स इंटू टेन एक्स, अर्थात y रूट एक्स और टेन एक्स का क्या है, गुणनफल है। तो दोनों के गुणनफल से बना है, तो इसका हमको निकालना है डिफ्रेंसिएशन। तो लगाएंगे कौन सा रूल, तो प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फलन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और दूसरे फलन का गुणनफल, अर्थात दूसरे फलन को ज्यों का त्यों आप उतार दीजिए, बीच में लगाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे हम, जिस फलन का किए थे क्या डिफ्रेंसिएशन, उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, और जिस फलन का पहले किए थे गुणा, उसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। चलिए अब आपको सूत्र याद ही होगा, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स इंटू टेन एक्स, उतर जाएगा, और यहाँ लिख देंगे रूट एक्स इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 क्वेश्चन पर कंसेप्ट एकदम कंप्लीट हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें हम। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन दिया है, y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देख रहे हैं कि साइन एक्स और लॉग एक्स का गुणनफल है y, यानी साइन एक्स और लॉग एक्स के गुणनफल का हमको निकालना है डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पहले फलन का क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, और दूसरे फलन का क्या कर देंगे गुणा, बीच में लगाएंगे प्लस। चलिए अब क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो साइन एक्स का हम पहले क्या कर चुके हैं डिफ्रेंसिएशन, तो उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे दूसरे स्टेप में। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो साइन एक्स का पहले कर चुके थे डिफ्रेंसिएशन, तो उसका कर देंगे गुणा, और लॉग एक्स का पहले किए थे गुणा, तो उसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और लॉग एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे प्लस साइन एक्स को ज्यों का त्यों यहाँ पर उतारेंगे, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप लोग को 2 फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंसिएशन करना आ गया होगा। आइए अब सीखते हैं कि जब 3 फलन गुणनफल के रूप में दिए हो तो उनका डिफ्रेंसिएशन हम प्रोडक्ट रूल के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर u भी z के रूप में दिया है, अर्थात y u भी और z 3 फलनों का गुणनफल है। लिख देंगे जहाँ u भी तथा z क्या है, x के फलन है, x के फलन है। u भी z के जगह पर कोई फलन हो सकता है, लेकिन वो कैसा फलन होगा, x का फलन होगा। तो आइए इनका हम डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कर देंगे पहले फलन का डिफ्रेंसिएशन, अर्थात u का डिफ्रेंसिएशन, और बचे हुए दोनों फलनों को लिख देंगे गुणा ज्यों का त्यों, ठीक है, प्लस। अब क्या करेंगे, दूसरे फलन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और बचे हुए दोनों फलनों का क्या कर देंगे गुणा, तो बीच में प्लस लगाएंगे और लिख देंगे u दूसरे फलन का डिफ्रेंसिएशन और इंटू z। अब लिखेंगे प्लस। अब देख रहे हैं कि पहले हम u का कर चुके हैं डिफ्रेंसिएशन, v का कर चुके हैं, बचा है क्या z, यानी तीसरा फलन z बचा है जिसका डिफ्रेंसिएशन अभी तक हम नहीं किए हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, u और v रहेगा गुणा के रूप में, और z का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ये होता है 3 फलनों का गुणनफल प्रोडक्ट रूल के द्वारा। आइए एक बार और सीख लें। तो 3 फलन क्या दिए थे गुणनफल के रूप में, u v और z। तो इनका डिफ्रेंसिएशन हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम पहले फलन का u का कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, और बचे हुए दोनों फलनों का ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब लगाएंगे बीच में प्लस। अब क्या करेंगे,
भी का कर देंगे डिफ्रेंसिएशन और यू और जेड को ज्यों का त्यों उतार देंगे प्लस। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि यू और भी का डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, जेड बचा है। तब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यू और भी को ज्यों का त्यों उतार देंगे और जेड का कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। ये होता है तीन फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंसिएशन। आइए इस पर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक फलन है y बराबर यह एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स, तीन फलनों के गुणनफल से बना है। अर्थात तीन फलन दिए हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स, इनका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो वही तरीका है, लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देंगे dy बाई डी एक्स। तो देख रहे हैं कि पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन साइन एक्स और तीसरा फलन लॉग एक्स। तो क्या कर देंगे, रूल क्या कहता है, तो पहले फलन अर्थात एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और साइन एक्स और लॉग एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे, बीच में लगाएंगे प्लस। अब साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन और लॉग एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यानी दूसरे फलन का कर दिया डिफ्रेंशिएशन और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को ज्यों का त्यों उतार दिए प्लस। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे और लॉग एक्स का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। सारा काम हो गया, बस आपको डिफ्रेंशिएशन का सूत्र याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x और ज्यों का त्यों उतार देंगे साइन एक्स को और लॉग एक्स को प्लस। अब यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और लॉग एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो थोड़ा इसको और सिंपल कर दें, देखिए यहाँ एक्स एक्स कट रहा है तो क्या बचेगा फाइनली 2x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये क्या आंसर है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स के गुणनफल का डिफ्रेंशिएशन है। तो यही था तीन फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंशिएशन। आइए इस पर एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इस पर मान लेते हैं, अब इसको एफ एक्स के रूप में ज़रा लिख लेते हैं। एफ एक्स के तीन फलनों में गुणनफल क्या है, तो तीन फलन दिए हैं रूट एक्स कॉस एक्स और दिया है आपका मान लेते हैं tan एक्स। देख रहे हैं कि तीन फलन है रूट एक्स कॉस एक्स और tan एक्स, इनका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो वही लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पहला फलन रूट एक्स है तो इसका कर दे रहे हैं डिफ्रेंशिएशन और कॉस एक्स इंटू टेन एक्स को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, बीच में लगाएंगे प्लस। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन और रूट एक्स टेन एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो कॉस एक्स का कर दिया डिफ्रेंशिएशन और रूट एक्स और टेन एक्स को ज्यों का त्यों उतार दिए प्लस। अब क्या कर देंगे, तीसरे स्टेप में टेन एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन और रूट एक्स कॉस एक्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे। रूट एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस रूट एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो होता है माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है टेन एक्स ज्यों का त्यों उतार देंगे प्लस रूट एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। चाहो तो इसको और सिंपल रूप में भी कर सकते हो,
तो क्या हो जाएगा 1/2√x। देखिए यहाँ पर tan x को क्या करेंगे, जब sin x और cos x में तोड़ेंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, क्या बचेगा sin x। क्या किए हैं, जब tan x को तोड़ेंगे sin x और cos x में तो cos x से cos x कटेगा, क्या बचेगा sin x। तो sin x को यहाँ लिख दिए सिंपल रूप में। ये हो जाएगा माइनस, पहले आ जाएगा √x sin x tan x प्लस √x, और यहाँ देख रहे हैं cos x और sec x। sec x 2 बार है तो cos x और एक sec x गुणा होकर कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा sec x। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यही थे 3 फलनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों ने 2 फलन और 3 फलनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन सीख लिया है। अभी तक हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक फलनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन सीखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 फलन भागफल के रूप में दिए हों तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसको हम लोग सीखते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि 2 फलन u तथा v है तथा y इनका भागफल है। y इनका क्या है, भागफल है। इस बात को आपको मैथमेटिकली किस तरह दिया रहेगा, तो इस बात को हम लिख सकते हैं y बराबर u/v। यानी कहने का मतलब u और v 2 क्या है, x के फलन है और ये भागफल के रूप में दिए हों। एक फलन है अंश में और दूसरा फलन है हर में। तो इस तरह का जब फलन दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए रूल सीखते हैं क्या होता है। तो इसको कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे इसको फार्मूला पर सजाएंगे, तो लिख देंगे dy/dx बराबर dy की जगह पर क्या रख देंगे u/v/dx। अब क्या करेंगे, देखिए एक बट्टा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे v का स्क्वायर। अब हम चलेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, हर का गुणा अंश यानी u का डिफरेंशिएशन, बीच में लगाएंगे माइनस। उसके बाद अब क्या करेंगे, u का लिखेंगे अर्थात अंश का लिखेंगे गुणा और हर यानी v का करेंगे डिफरेंशिएशन। यही है 2 फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं। अर्थात कोसेंट रूल के द्वारा हम लोग 2 फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। आइए एक बार और समझते हैं। मान लेते हैं 2 फलन u और v हैं जो भागफल के रूप में दिए हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो u लिखने का तरीका है dy/dx। तो y की जब लिख देंगे du/dx, मेन फार्मूला ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंश यानी v का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा का साइन लगाएंगे, उसके बाद हर यानी v का करेंगे गुणा, अंश का करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस। अब अंश यानी u का करेंगे गुणा और हर यानी v का करेंगे डिफरेंशिएशन। यही है आपका कोसेंट रूल। इसको अच्छी तरह समझने के लिए इस पर एक क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन दिया है y बराबर x² sin x। तो देख रहे हैं कि 2 फलन है x² और sin x और ये दोनों भागफल के रूप में दिए हैं। तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy/dx। क्या करेंगे, तो लिख देंगे sin स्क्वायर यानी sin x का होल स्क्वायर, यानी जो भी हर वाला पार्ट था उसका कर देंगे स्क्वायर। अब चलेंगे ऊपर क्या करेंगे, तो हर का यानी sin x का गुणा अंश का यानी x² का डिफरेंशिएशन, बीच में लगाएंगे माइनस। अब क्या करेंगे, अंश यानी x² का करेंगे गुणा और हर यानी sin x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। बस अब हो गया। अब इसका सूत्र आप लिख दीजिए, तो sin x, चलिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x माइनस x², sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और बट्टे ये हो जाएगा आपका sin² x। यही हो जाएगा x² बट्टे sin x का डिफरेंशिएशन। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं।
हम इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y बराबर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/tan x। एक्स स्क्वायर प्लस 1/tan x। देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फलन है और tan x क्या है, दूसरा फलन है, यानी दोनों भागफल के रूप में है। तो इसका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या tan x का स्क्वायर कर देंगे, tan x हर के रूप में है तो उसका कर देंगे स्क्वायर। अब ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan x यानी हर का क्या कर देंगे गुणा, और अंश यानी ये टोटल अंश है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन माइनस, सूत्र में लगाएंगे। अब अंश वाले पार्ट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कर देंगे गुणा, और हर यानी tan x का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का सूत्र लगाते हैं। इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे tan x। अब देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जोड़ के रूप में है, तो आपको पता है कि जोड़ के रूप में डिफरेंस कैसे निकालते थे। इसका अलग डिफ्रेंशिएशन और इसका अलग डिफ्रेंशिएशन हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और बट्टे ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x। इसको सिंपल रूप में लिख दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x tan x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू sec स्क्वायर x बट्टे tan स्क्वायर x। यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/tan x का डिफ्रेंशिएशन। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आइए एक और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 3। एक फलन दिया है y बराबर, ये दिया है आपका log x बट्टे एक्स स्क्वायर। इसका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन, अर्थात log x बट्टे एक्स स्क्वायर भागफल के रूप में है तो इनका हमको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो भागफल के रूप में जब भी होता है फंक्शन तो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हम करते हैं कोसेंट रूल का यूज। तो रूल क्या कहता है, तो लिख देंगे पहले डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। तो क्या होता है हर यानी कर देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हर यानी एक्स स्क्वायर का कर देंगे गुणा, और log x का कर देंगे क्या डिफ्रेंशिएशन, सूत्र में लगता है माइनस। अब क्या कर देंगे अंश यानी log x का गुणा, और हर यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस log x और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और बटे कितना हो जाएगा x के पावर 4। और इसको थोड़ा सिंपल करते देखिए, x से एक्स स्क्वायर कटेगा x बार में, तो क्या हो जाएगा x माइनस log x इंटू 2x बट्टे x के पावर 4 चाहिए तो। और इसको सिंपल रूप में लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि अंश वाले पार्ट से x कॉमन निकल जाएगा, यह x और यह x। इस x को कॉमन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये log के अंदर है। तो x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस log x, 2 बचेगा तो 2 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अब बट्टे x के पावर 4 ये कट जाएगा तो क्या बचा x के क्यूब। तो 1 माइनस 2 log x बट्टे x क्यूब। यही था दो फलन जब भागफल के रूप में दिए हो तो उनका डिफ्रेंशिएशन।